रैयत राज दिला, हुंचो बाद असं संविधान बनाला, जाके खुद आम भारत चो लोग मन खुद को सौंपलू, माने हर हनुक चो संविधान आए, जे चो काजे मतदाता मन चो वोट ले सरकार बने से असं संविधान और रैयत राज के बचा तो जवाबदारी आम चो और एतो बीती पीढ़ी चो आए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूं, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यतिन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंसीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खूबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद पोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा माझी, धुरवाराम माड़िया, असवाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलत राम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुनगुराम वर्मा, लखन राम वर्मा, सिरा सिंह निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी।
मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को योजना इस साल उसका विस्तार किया है। अब लाडली बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया प्रवेश पे, डिग्री प्राप्त करने पे 12,500 रुपया फिर, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटियां आगे बढ़े। ये मध्य प्रदेश से जहां हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटियों को गलत नजर से देखेगा तो ऐसे अपराधी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, और ये कानून बना मध्य प्रदेश विधानसभा। 42 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी का सम्मान ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता सत्या सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है बेटियां। कैसे और सशक्तिकरण हो महिलाओं का, उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है। हमारे कमजोर वर्ग के बहन और भाई, अभी हमने पेशा कानून आदिवासी भाई बहनों के लिए लागू किया। जमीन जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित किया। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन अनुसूचित जाति के कल्याण के कई काम प्रारंभ होने वाले। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने लड़ाई लड़ी। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को नौकरी में देना सुनिश्चित किया। सामाजिक समरसता के साथ, सबके कल्याण के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम धंधा खड़ा करने के लिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप्स, हमारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप बन गए। जो स्टार्टअप प्रारंभ करेगा, इनोवेटिव आइडिया है तो 1 करोड़ रुपया तक की उसको सहायता देंगे। अगर स्पेस लेगा तो रेंट देने की व्यवस्था भी करेंगे। अपने पैरों पर युवा खड़े हो, और इसके साथ साथ पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण,